आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। कई बार खबर वो नहीं होती है जो सामने दिखाई देती है, कई बार खबर वो होती है जो छुपी होती है, और जब वो सामने आती है तो जो एंगल बदलता है उसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है कि गंभीर खबर भी कई बार इस तरह के इतने ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आती है। हम बात कर रहे हैं शक्तिनगर बस स्टैंड निवासी की बेटी जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पढ़ रही थी, और परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया था कि उनकी बेटी जो कॉलेज गई थी वो कॉलेज नहीं लौटी, और उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में शाम को 5 बजे के आसपास बरामद किया गया। ये बातें जब सामने आ रही थी तो कई सुलगते हुए सवाल भी सामने आ रहे थे कि आखिर जब कॉलेज से सारे लोग लौट आए तो वो जो उनकी बेटी है वो कॉलेज में ही कैसे रह गई। और ठीक 3 दिन बाद उसने खुदकुशी करने का प्रयास किया, उसने फांसी लगाने का प्रयास किया, और गंभीर स्थिति में उसे नेहरू चिकित्सालय में भर्ती भी कराया गया। तो खबर काफ़ी गंभीर लग रही थी, और जो एंगल सामने दिखाई दे रहा था वो ये बताता था कि कहीं ना कहीं इसके तार कॉलेज से या किसी अलग तरह की चीज़ों से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और कॉलेज प्रबंधन आखिर अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहा है। लेकिन अब कॉलेज प्रबंधन ने भी अपना पक्ष रख दिया, और कार्यकारी निदेशक चंद्रशेखर सिंह से हमारी बात हुई। उन्होंने हमें वो कमरा दिखाया, वो अलमारी दिखाई जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इस अलमारी में वो जो पीड़िता है, वो जो कॉलेज पढ़ने गई थी, वो इस अलमारी के इसी कक्ष में बंद थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात है कि ये आरोप परिजनों के द्वारा लगाया गया था, जिसे आज हमने खुद जाकर उसकी पुष्टि करना चाहा। हम आपको बता दें कि फॉरेंसिक टीम भी आज आई थी और उन्होंने भी उस अलमारी को खंगाला और उसे देखा। तो वहां पर जो चीज़ें दिखाई दी वो ये बताती है कि आसान नहीं है। 1 से 1.5 फीट की एक छोटे से जो अलमारी का कक्ष है उसमें किसी का भी बैठ पाना या छुप पाना आसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि वो अलमारी जालों से भरी हुई है, और जब हमने देखा तब भी वहाँ जाला पूरा लगा हुआ था। तो ख़ास तौर से जो चीज़ें सामने आ रही हैं और जो परिजन बता रहे हैं उसमें काफ़ी विरोधाभास दिखाई दे रहा है, और पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ, और क्या वाकई में पीड़ित परिवार और कॉलेज प्रबंधन की बातों के अलावा पीड़िता जिस चीज़ से गुजर रही है, जिस तरह की मानसिक स्थिति से गुजर रही है, क्या उसमें कोई ऐसा पहलू या ऐसी कोई वजह है जिसकी वजह से उसने खुदकुशी का प्रयास किया। अब सीसीटीवी कैमरे का वो फुटेज देखिए जिसमें वो छात्रा अपने क्लासरूम में जाते हुए दिखाई दे रही है। सारी चीज़ें बिल्कुल सामान्य चल रही हैं। उसके बाद जो दूसरा फुटेज है वो शाम के 5 बजे के आसपास का है, जिसमें उसका भाई उसे क्लासरूम से बाहर निकाल रहा है। आपने देखा छात्रा क्लास के अंदर चली गई। अब हम आपको शाम के 5 बजे का सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, जिसमें उसका भाई कॉमन रूम का दरवाज़ा खटखटाता है और थोड़ी ही देर में वो छात्रा बाहर निकलती है। उस समय भी वो काफ़ी सामान्य ही लग रही थी, और थोड़ी ही देर में पुलिस भी पहुंचती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 2 बजे छुट्टी हो जाती है तो वो 3 घंटे उस कॉमन रूम में क्या कर रही थी। यही वो सवाल है जिसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, और पुलिस जांच कर रही है, और जल्द ही इसका जवाब भी मिल जाएगा। फॉरेंसिक टीम ने भी उस कॉमन रूम की अलमारी का जायज़ा लिया, और बाकायदा 1-2 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। और आज शक्तिनगर पुलिस ने भी वहां पर जाकर कक्ष का, कमरे का और बाकायदा अलमारी का जायज़ा लिया, और जो स्टाफ है उनसे आज भी पूछताछ किया।
अलमारी हमने देखा जिसके बारे में कहा जा रहा था कि बच्ची इसमें बंद थी, तो अलमारी तो काफ़ी छोटी सी दिखाई दे रही है। छोटी है, उसमें पूरे झाले लगे हुए हैं, कई बच्चे बैठने की जगह नहीं है। आप देख सकते हैं चारों तरफ झाला लगा हुआ है, और अगर कोई इसमें बैठेगा तो झाला तो कम से कम तो बैठ नहीं पाएगा, हटेगा ही, निकलेगा नहीं, हटेगा ही नहीं। अगर किसी तरह से बैठने की कोशिश भी किया जाए वो निकल नहीं पाएगा, अगर बंद है तो निकल नहीं। लेकिन चूंकि पीड़िता पक्ष की तरफ से आरोप है तो हम उसकी पुष्टि के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो एक चीज़ ये जानना चाह रहे हैं कि एज पर रूटीन में क्या होता है जब छुट्टी होती है उसके बाद? रूटीन में 2 बजे जब ये बंद होता है तो इनका काम है, ये हमारी लेडीज स्वीपर है, इनका काम है कि पूरा कमरे को देखती है, आवाज़ देती है, और सिक्योरिटी है वो बंद करके चला जाता है। अगर कोई रहता है तो तुरंत निकल जाता है। मतलब आप ये मानते हैं कि उस दिन एक छोटी सी चूक हुई है कि वो रह गई? नहीं, चूक नहीं, वो उसको प्रॉब्लम था, गर्ल्स प्रॉब्लम था, और वो बेंच पर सो गई। तो जो सिक्योरिटी आता है वो ऐसे पूछता है, कौन है, उसको दिखाई नहीं दिया, पीछे बेंच पर सोई थी और वो बंद करके चला। नहीं, जो आपके यहाँ पे मैडम है उन्होंने भी कहा कि वो अंदर तक आई और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा इनका ये था कि जब जाते समय ये नहीं देखी कि वो कोई सोया। मतलब कहीं ना कहीं एक छोटी सी मिसिंग है जिसकी वजह से बात इतनी आगे बढ़ गई। हो सकता है, लेकिन ये मैंने, क्योंकि हर एक बच्चे पर नजर रखने की जरूरत तो है ही। जरूरत है, लेकिन हम लोग बच्चे जैसे बैठा है, कोई काम कर रहा तब तक देख सकते हैं, लेकिन बेंच पर सोने के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो अगर बच्चा तबीयत खराब है, सो गया, तो उसको एकाएक वो नींद में हो गई थी। और ये भी मुझे पता चला कि उसके फोन भी आया था उसके मोबाइल पे, वो नहीं उठाई। जब नींद खुला तो वो अपने घर को कॉल बैक की कि हम यहाँ पर बंद है, उसके अनुसार, क्योंकि मैं बनारस में था, मैंने अपने, हमको पुलिस के द्वारा फोन चला कि आपके यहाँ लड़की बंद है, मैंने अपने अनुशासन समिति के जितने लोग थे उनको भी भेज दिए और फटाफट आए। तो देखे उसका भाई आया, ये कुंडी खोला और वो स्वतः निकल कर गई। अच्छा, एक बात ये जानना चाह रहे हैं कि आपने कहा कि भाई आया, भाई लेकर गया, लेकिन ये कहा गया कि पुलिस की मौजूदगी में उसको बाहर, मौजूदगी में निकाला। अच्छा, मतलब खोलने के लिए भाई आया, पुलिस पीछे थी, भाई किसी का बच्चा, मेरा भी अगर बहन होगी तो सबसे पहले मैं भागूंगा कि हम अपनी बहन को देखें कहाँ पर। तो ये व्यवस्था हुई, उसी के अनुसार उसने उसको ऑब्जर्व किया और वो निकल कर आराम से गई, जिसका फुटेज सीसी कैमरा में हमारे सब पड़े हुए। अच्छा, आपके यहाँ छुट्टी कितने बजे हो जाती है? छुट्टी 2 बजे, 2 बजे हो जाती है। और वो जो यहाँ से बाहर गई है 5:06। मतलब ये मान के चला जाए कि 3 घंटे तो थी यहाँ, 3 घंटे रही। और उस बीच क्या यहाँ ताला बंद हो जाता है? हाँ, ये सिक्योरिटी बंद हो जाता है, यहाँ पर सिक्योरिटी सब बंद हो जाता है, सब में ताला, क्योंकि कॉमन रूम में ताला नहीं बंद होता, क्योंकि कॉमन रूम में कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है पता। लेकिन ये जानते हैं कि अगर हाथ तक बांध दिया जाता तो फोन कैसे रिसीव करती है या कैसे करती है, पहली बात है। उसमें आपकी बैठ नहीं सकते, अगर हम बैठना भी जाए तो झुक कर भी नहीं बैठ पाएंगे, वो तो एकदम हमारा या तो कहीं ना कहीं डैमेज होगा, फिजिकल ऑर्गन्स हमारे कहीं ना कहीं टूटेंगे। देखिए, उसके बैठने को लेकर या यहाँ पर सो जाने को लेकर, इन 2 चीज़ों के अलावा अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो बता नहीं पा रही है, जिसकी वजह से उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। इस पर ये जांच का विषय है। ये है कि जैसे 9 तारीख को उसका परिचय फॉर्म नहीं भरा गया है, तो 9 तारीख को पोर्टल बंद हो गया, उसके हाफ फीस पर उसने दिया है। जब पूरा फीस पेमेंट करेगी तभी जाकर उसका फॉर्म भरा जाएगा। तो जब वो आई 11 तारीख को तो उसको पता चला कि हमारा बंद हो गया। एक तो प्रॉब्लम नहीं थी, तो हो सकता है उसकी आग वजह से आकर बैठ गई, तो अब ये तो नहीं कहा सकता। फिर मैं तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रबंधन ने भी सुलगते हुए सवाल पर विराम लगा दिया। उन्होंने अपने पक्ष को रखा कि इतनी छोटी सी अलमारी में किसी का छुपना तो असंभव है, हाथ पैर बांधने जैसी कोई बात नहीं है। पीड़िता कुछ बीमार थी और उसके बाद उसकी आंख लग गई। जब कॉलेज बंद होने लगा तो किसी ने ध्यान नहीं दिया और उसके बाद पीड़िता ने ही फ़ोन किया, वो जो छात्रा है उसने ही फ़ोन किया और उसके बाद पुलिस और उनके जो परिजन हैं उनकी मौजूदगी में उसे बाहर निकाला गया। और उस दिन तक ऐसी कोई बात नहीं थी। 3 दिन बाद जो खुदकुशी जैसी बात सामने आई है कि खुदकुशी का प्रयास किया गया है, वाकई में इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज प्रबंधन भी ये जानना चाहता है कि आखिर जब सारी चीज़ें कॉलेज में ठीक ठाक थी, उसके बाद कहीं ना कहीं जो परिजन हैं उनसे, और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो एक अलग एंगल से होकर आ रही हैं वो भी जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से आज कॉलेज प्रबंधन ने अपनी बात रखी है, उससे ये कहा जा सकता है कि जो चीज़ें सामने आ रही है उससे अलग भी एक एंगल बनकर आ रहा है। तो आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और खबरों के लिए एसएनसी आवाज़ देखते रहें। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़,
सैफी अब्बास के साथ।